बहुत अच्छे से चल रहा है। और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी डुग्गू सो रहा है, तब तक मैंने अपना सारा काम कर लिया है। नहा धो के भी रेडी हो चुकी हूँ, सिर्फ कपड़े डालना रह गया है। तो अभी चलते हैं ऊपर, और ऊपर की खुली मौसम का भी धूप देखेंगे कैसी धूप निकल रही है। तो मिलते हैं, चलते हैं ऊपर। कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं मैंने, और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम मस्त। धूप भी ज़्यादा नहीं है, सर्दियाँ हल्की सी होने लगी, मौसम चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हो धूप भी अच्छी निकल रही है, और ये कपड़े सूख जाएंगे। और अब चलते हैं हम नीचे, क्योंकि डुग्गू नीचे सो रहा है तो वो उठ सकता है। तो नीचे चलते हैं। था मॉर्निंग का टाइम, और मैं ऊपर छत से आके नीचे बैठती हूँ पढ़ने, क्योंकि मेरे कुछ टारगेट थे जो रह रहे थे, मैंने उनको पूरा करने के लिए सोचा। क्योंकि डुग्गू ऊपर खेल रहा था अपने पापा के साथ, तो जितना टाइम मेरे को मिलता है फिर मैं उतना टाइम अपनी पढ़ाई को और काम को कर लेती हूँ, कि जितना भी टाइम मिल रहा उसमें वो सारे काम भी निबट जाए मेरे। तो मैं इसी तरीके से पढ़ने लग जाती हूँ। गाय को दे देते हैं मैं, क्योंकि गाय बाहर खड़ी हुई है। ये गाय को दे दें, गाय खा रही है, जब तक और लेके आती हूँ। ये गाय को खाना खिलाने के बाद मैं आती हूँ अंदर, और ये कपड़े रखे हुए थे तो जो मैं ऊपर से उतार के लाई थी, तो इनको मैं तय लगाती हूँ। और इसी तरीके से मेरे और भी काम करूँगी। और आपको पता है कि मेरा सीईटी का एग्ज़ाम था, वो मैं नहीं देने जा पाई, तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड भी ख़राब था। तो इसलिए कुछ मन भी नहीं कर रहा था कि तैयारी होने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं देने जा पाओ। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतने टाइम से तैयारी करो फिर एग्ज़ाम देने नहीं जा पा। फिर इसी के साथ मैं अपने कपड़े भी तय कर रही थी, और मिलते हैं बाद में। बन रही हैं मेरी रोटियाँ, और इसमें मैंने डुग्गू के लिए बनाया है दलिया, उसके लिए भी मैंने बना के रख दिया। ये सब्ज़ी रखी हुई है, अब बनाएंगे, बस सिर्फ रायता बनाना है। उसको बना के फिर मैं इनको खाना लगा के दे दूँगी। किचन साफ़ कर दिया, झाड़ू पोंछा भी सारा हो गया है, देख सकते हो आप। ये डुग्गू खड़ा है मेरे पास। डुग्गू की अभी तबीयत सही नहीं है। हाय करो बिट्टू, हाय कर रहा है। इसकी भी तबीयत सही नहीं मेरी बच्चे की। फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे ये डुग्गू सो रहा है, तो अब मैं पढ़ लेती हूँ अपना, क्योंकि ये सो रहा है तो जब तक मैं अपना पढ़ लेती हूँ कुछ। इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम की वजह से परेशान है। तो ये भी सो रहा है, उठ जाएगा तो इसके कपड़े वपड़े चेंज कर दूँगी, नहलाऊँगी तो नहीं। तो चलते हैं, पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ रही थी तभी डुग्गू सो के उठ जाता है, और ये मेरे साथ मस्ती करने लग जाता है कि आप पढ़ो मत मेरे साथ। तो फिर मैं इसको बुक खोल के देती हूँ कि मैं आप भी पढ़ लो, तो ये भी मेरे साथ पढ़ने बैठ जाता है। और मैं भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ, कि इसको मैंने थोड़ा सा खेलने में लगा दिया। फिर ये थोड़ी देर बाद अपनी बुक को मेरे पास लेके आ जाएगा, और कहेगा कि मुझे फिर से पढ़ाओ। अब इसको क्या होता है कि ये खुद तो नहीं पढ़ेगा और ना मुझे पढ़ने देगा, तो फिर मैं इसको बंद ही कर देती हूँ कि बाद में ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्या फ़ायदा, इसके साथ पढ़ाई नहीं बन पाएगी मेरी। हो गया था तो डुग्गू अपने हाथी को सही करने में लगा हुआ था। तो आप देख सकते हो डुग्गू अपने हाथी को सही कर रहा है। डुग्गू, डुग्गू बेटू, बाय करो, सुन रहे हो क्या? ये बाय कर दिया, और डुग्गू अपने हाथी को सही करने में भी बहुत ज़्यादा बिजी है, तो वो पलट के नहीं देखेगा आपको किसी को भी। तो डुग्गू जय करो बेटू, जय करो। अभी इधर आएगा मेरे पास, और देखो देखो देख। शाम के खाने में बना रही थी पुलाव, तो ये मैंने प्याज टमाटर आलू वगैरह काट के रख रखे हैं, मटर भी मंगा रखी हैं, और खड़ा गरम मसाला ये है, इसको डालूँगी। और ये चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे 15 मिनट पहले, क्योंकि ये बासमती चावल फिर उसमें होने में बहुत टाइम लगता है। और ये मैं घी में बनाती हूँ, जब भी पुलाव बनाती हूँ तो ये घी गर्म हो रहा है। तो अब मैं बनाती हूँ अपना पुलाव, फिर बनने के बाद दिखाऊँगी आपको कैसा बना है। चावलों का हो रहा है फ्राई, जिसमें मैंने आलू मटर ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं। मुझे ये वाले चावल बनाने पुलाव बनाना था मिक्स का, तो बनाते। फिर मैं खाना वाना बना के फ्री हो गई थी, और आज डुग्गू भी बहुत जल्दी सो गया था। तो फिर मैंने सोचा था कि इस टाइम को यूज किया जाए, तो मैं फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ अभी बाकी था जो आज के टारगेट बनाए थे मैंने। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर दिया कि चलो पढ़ ही लेते हैं। आज डुग्गू जल्दी सो गया तो उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और मेरा चैप्टर को कंप्लीट करती हूँ इसी के साथ। और इसी के साथ होता है मेरे ब्लॉग का एंड।